11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में किया था, जितनी भी आइडेंटिटीज थी बेटा हमने उनकी टेक्निक से एक टेक्निक बताई थी, उससे हमने उनको क्या किया है, लर्न किया है। अगर बेटा तुम्हें वो आइडेंटिटीज याद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 3.3 एक्सरसाइज और आगे जितना काम होने वाला है वो आइडेंटिटीज सभी में यूज होंगी। और बेटा अगर तुम्हें वो आइडेंटिटीज याद नहीं है तो प्लीज एक्सरसाइज को मत करिए, पहले वो आइडेंटिटीज ही याद करके आनी है। और कम से कम बेटा वो लेक्चर 2 या 3 टाइम्स जरूर देखना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर तुमने आइडेंटिटीज नहीं की बेटा तो 3.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, 12th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उसके अंदर भी उन आइडेंटिटीज का यूज होता है, ग्राफ्स का यूज होता है। बेटा जितना भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे 11th क्लास में करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। क्लियर है? 11th क्लास के लिए तो है ही है, साथ में 12th क्लास के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये। क्लियर बच्चों? तो 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, क्या बच्चों, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 और इक्वल टू -1/2। हमें क्या सोल्व करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट करके क्या लेके आनी है, राइट हैंड साइड लेके आनी बेटा, -1/2 लेके आना हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके। ये हमारे पास क्या है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज RHS मीन्स राइट हैंड साइड बेटा। क्लियर है? तो हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, LHS लेके चलेंगे। LHS क्या बेटा, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर बेटा? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। क्लियर है? पाई बाय 6 कितना होता है बेटा, 30 डिग्री। पाई बाय 6 किस में है, ये रेडियन में। लेकिन अगर हम 30 डिग्री में देखें तो पाई बाय 6 को डिग्री में क्या बोल सकते हैं बच्चों, 30 डिग्री बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही पाई बाय 3 को हम क्या बोल सकते हैं, 60 डिग्री। और पाई बाय 4 रेडियन को हम डिग्री में क्या बोल सकते हैं बच्चों, 45 डिग्री बोल सकते हैं। क्लियर है? तो साइन पाई बाय 6 मीन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। तो 1/2 और उसका साइन का स्क्वायर है तो बेटा क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 मीन्स 60 और कोस 60 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो कितनी होती है, कोस 60 इज आल्सो 1/2 और उसका स्क्वायर माइनस 1045 इज 1 मीन्स 1045 बोले या 10 पाई बाय 4 बोले कितना होता है, 1 और 1 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा? इतना बताओ बच्चों, क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस 1। क्लियर है? एलसीएम लिया बच्चों, कितना आया, 4 एलसीएम 1 + 1 और -4 मीन्स कितना आया, 2 - 4 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स -2 डिवाइडेड बाय 4, -2 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास LHS जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो कितनी आई बच्चों, -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स कितना है बच्चों हमारे पास -1/2। और किसको सोल्व करने पे आया -1/2, लेफ्ट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड कितनी है, -1/2। इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास RHS आ गई बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, LHS इक्वल टू RHS। हम लास्ट में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। क्लियर बच्चों? ये हमने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। अब बेटा ये कितना इजी क्वेश्चन है, अगर हमें वैल्यूज याद है जो हमने टेबल की थी बेटा, अगर वो टेबल याद है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और बेटा टेबल ही याद नहीं हमें तो फिर तो बहुत हार्ड होने वाले हैं क्वेश्चंस। क्लियर बेटा? आगे क्वेश्चंस करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6
प्लस कोसेक स्क्वेयर 7 पाई बाय 6 इंटू कोस स्क्वेयर π/3 इक्वल टू 3/2। क्या सोल्व आउट करना बेटा हमें? 2 साइन स्क्वेयर π/6 प्लस कोसेक स्क्वेयर 7 पाई/6 इंटू कोस स्क्वेयर π/3 इक्वल टू 3/2। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो हम क्या लेके चलेंगे बच्चों? LHS लेके चलेंगे। LHS लेके चलने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मीन्स क्या लेके चलेंगे बच्चों? 2 साइन स्क्वेयर π/6, 2 साइन स्क्वेयर π/6 और प्लस कोसेक स्क्वेयर 7 पाई/6 इंटू कोस स्क्वेयर π/3 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे बच्चों और हम क्या प्रूव कर देंगे? राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बच्चों। क्या आएगी? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 साइन स्क्वेयर π/6 कितना होता है? 30। तो मीन्स 2 इंटू साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2 और उसका स्क्वेयर है तो 1/2 का स्क्वेयर प्लस अब देखो बेटा कोसेक स्क्वेयर 7 π/6 है। क्या 7 π/6 की कोई वैल्यू याद की थी हमने? नहीं, लेकिन हमने इतना जरूर सोल्व आउट किया था अगर कोसेक 7 π/6 है तो उसको हम चेक कर लेते थे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं? क्या कोसेक स्क्वेयर पाई प्लस पाई/6 क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। देखो हमारे पास ये क्वाड्रेंट होती थी। दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई एंड सॉरी बेटा दिस इज 3 π/2 एंड दिस इज 2 पाई। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक? उसके बाद चेक करो मैंने क्या लिखा। मैंने बताया था कि 2 पाई पे, 0 पे और पाई पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज्ड। तो मैंने इस 7 π/6 को क्या लिख लिया? पाई प्लस π/6। पाई में कुछ ना कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो 10 और कोट क्या होते थे बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते थे और सभी क्या होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। क्लियर है? तो मैंने कोसेक स्क्वायर पाई प्लस π/6 7 π/6 को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। देन उसके बाद कोस स्क्वायर π/3 सेम। क्लियर है? तो हमारे पास कितना है? 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर किया 1/4 प्लस अब चेंज करो बेटा पाई प्लस π/6 है। पाई प्लस π/6 है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। इट मीन्स क्या है? ये माइनस का आया। क्या है बच्चों? माइनस का। क्लियर है? माइनस उसके बाद कोसेक स्क्वायर π/6 क्योंकि डायरेक्ट एंगल लेते थे हम। डायरेक्ट क्या लेते हैं बेटा? एंगल लेते हैं। तो हमारे पास कितना आया? माइनस कोसेक स्क्वायर π/6 इंटू कोस स्क्वायर π/3 यही आएगा बच्चों। क्लियर बेटा? यही आएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद बच्चों 2 से कैंसिल आउट करेंगे। 2 2 जा 4 तो हमारे पास कितना है? 1/2 प्लस और देखो बच्चों एक माइनस कोसेक स्क्वायर π/6 है। जब कोसेक स्क्वायर π/6 है ना तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं? इस कंप्लीट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मीन्स कंप्लीट का स्क्वायर। देखो क्या बता रहा हूं मैं। जैसे हमारे पास बेटा कोस स्क्वायर थीटा लिखें या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोस स्क्वायर थीटा लिखें या कोस थीटा का होल स्क्वायर। हम अपने वैल्यू को कैलकुलेशन को सोल्व आउट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको वापस अगर हमें जो फॉर्म होती है एनसीईआरटी में या किसी भी चीज में फॉर्म दे रखी है जर्नल फॉर्म जो होती है, अगर इसको वापस सोल्व आउट करके लिखेंगे तो वापस इसको कैसे लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मीन्स जो ये स्क्वायर होता है ये कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ओनली किसका होगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर होगा। क्लियर है बच्चों?
तो मैंने इसको क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 था तो मैंने उसको लिख लिया, माइनस होगा था तो माइनस कोसेक पाई बाय 6 का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास कितना है 1/2 प्लस माइनस कोस पाई बाय 6, कोस पाई बाय 6, कोसेक पाई बाय 6 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है 2, तो -2 का स्क्वायर और इनटू कोस स्क्वायर पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3 कितना होता है 1/2 मीन्स 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद दैट इंप्लाइज 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट मीन्स कितना आया 1/2 प्लस 1 मीन्स 2 एलसीएम, तो 1 प्लस 2 मीन्स कितना बच्चों 3/2, कितना बेटा 3/2, और 3/2 ही क्या थी RHS। इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया क्या कि LHS इक्वल टू RHS। क्या प्रूव कर दिया बच्चों हमने कि LHS किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 और इक्वल टू 6। सेम इसमें LHS है बच्चों और क्या है RHS। LHS को लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे, हमें RHS प्रूव कर देंगे। क्लियर बच्चों, तो LHS को लेके चलते हैं। क्या LHS हमारे पास कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक पाई बाय 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो कोट पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों, कोट पाई बाय 6 इज √3 और √3 का क्या करना हमें स्क्वायर करना है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। उसके बाद प्लस अब कोसेक 5 पाई बाय 6 है, कोसेक क्या है कोसेक 5 पाई बाय 6, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों कोसेक और साथ में क्या लिख देंगे पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। क्लियर है। और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 और 10 पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों 1/√3 और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों। √3 का स्क्वायर करेंगे मीन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना बचा 3 प्लस, अब देखो चेक करो कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 मीन्स पाई में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा आफ्टर स्कूल मीन्स साइन और कोसेक क्या होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसलिए मैं वो क्वाड्रेंट का तुम्हें इतनी अच्छे से लेक्चर करवा के आता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि पाई में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है माइनस, और यहाँ पे क्या होता है पाई में से कुछ ना कुछ माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो कोसेक क्या होता है सेकंड में पॉजिटिव, तो क्या साइन किस चीज का आया बेटा प्लस का आया। क्लियर है, क्लियर बच्चों। उसके बाद अब पाई पे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आर नॉट चेंज, तो कोसेक का सेम क्या रहेगा बच्चों कोसेक, और एंगल कितना है पाई बाय 6 तो कोसेक पाई बाय 6। क्लियर है बच्चों। माइनस मत लगा देना बच्चों, ये माइनस है तो वहां पे मैंने ये बताया था जैसे अगर हमारे पास ये है कोसेक पाई माइनस थीटा है, ये मैं वहां पे बता के आया था। अगर पाई माइनस थीटा है तो बेटा माइनस साइन से साथ में नहीं आता, ओनली क्या आता है कोसेक थीटा आता है। क्लियर है, क्लियर बेटा। उसके बाद कोसेक पाई बाय 6 और प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट मीन्स 3 प्लस कोसेक पाई बाय 6, कोसेक पाई बाय 6 कितना होता है बेटा बताओ जल्दी 2 होता है, तो कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू 2, तो 3 + 2 और प्लस 1 इस कितना 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6 और 6 आ गया, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई RHS आ गई, क्योंकि RHS कितनी थी 6, तो इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। दिस इज हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर बच्चों, आई थिंक तुम्हें टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन अगर जिन बच्चों ने बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर अच्छे से किया है तो उन बच्चों को तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किए
तो बेटा उनके लिए बहुत सारी दिक्कत आएंगी। कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को चेंज कर रहे हैं, कैसे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जिसको टेबल भी याद नहीं है, उसके बाद क्वाड्रेंट्स भी नहीं किए, तो बेटा उसके लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर बच्चों? तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ बेटा, जब भी तुम मैथ को करते हो तो क्वेश्चंस पे मत जा करो डायरेक्ट, पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर किया करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे चैप्टर का एक तरह से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। बिना इंट्रोडक्शन अगर तुम चैप्टर को कर लोगे, चैप्टर आ सकता है, तुम्हें कर सकते हो, पेपर्स में भी अगर सेम क्वेश्चन चिपक के आ गए तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर बाहर से स्टेटमेंट आ गई फिर तुम उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे अगर इंट्रोडक्शन नहीं किया तो। और बेटा जब भी मैथ को करते हो तो नॉलेज के लिए क्या करो, ठीक है? हर जगह मार्क्स काम नहीं आते बेटा, नॉलेज बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। क्लियर है? तो बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 और बच्चों प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 3 और इक्वल टू 10। क्लियर बच्चों? मीन्स दिस इज ए लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज ए राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चंस करने का बेटा मेथड भी तुम्हें पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक है? जितने अच्छे से क्वेश्चन करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स देगा टीचर तुम्हें। तो एक अच्छे प्रॉपर वे से क्वेश्चन को क्या करो, तो एलएचएस को लेके चले बेटा। 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 3। क्लियर है? तो साइन 3 पाई बाय 4 की हमने ऐसी कोई वैल्यू नहीं पड़ी बेटा कि 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल दे डायरेक्ट, इसलिए इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2, क्या लिख सकते हैं 2, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिख दिया साइन पाई माइनस पाई बाय 4, साइन पाई माइनस पाई बाय 4 और कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज्ड, और कंप्लीट का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था बेटा। क्लियर है? जब पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। कैसे कैसे? 4 एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई मीन्स 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 और प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 3। इनको चेंज करने की बेटा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी डायरेक्ट वैल्यू में पता होती है। क्लियर है? उसके बाद 2 साइन पाई माइनस पाई बाय 4, देखो चेक करो बेटा, पाई में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइनस। मैं बार बार बेटा एक क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें बार बार याद हो जाए ये सभी क्वाड्रेंट। दिस इज 0, this angle is pi by 2, this angle is pi, and this angle is pi 3 pi by 2, and this angle is 2 pi। आफ्टर स्कूल तो मीन साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, पाई में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है मीन्स रिवर्स, तो रिवर्स मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट मीन्स क्या आएगा, एक तो सबसे पहले तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? उसके बाद पाई है, मैंने बताया था 0, 2 पाई और पाई पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर नॉट चेंज, तो साइन का क्या रहा, साइन, और एंगल कितना है, पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? प्लस 2 और कोस पाई बाय 4, कोस 45 इज 1 बाय रूट 2, कोस 45 बोले या कोस 4 बाय पाई बाय 4 बोले, एक ही बात है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 3, सेकेंड पाई बाय 3 इज 2, और 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर बेटा? देन उसके बाद 2 इंटू साइन पाई बाय 4 इज, साइन पाई बाय 4 कितना होता है, साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, और उसका क्या करना हमें, स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा बच्चों, 2 इंटू 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 2 और प्लस 1
और प्लस 2 4 जा इज 8, 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 8 मीन्स कितना आया 10, और राइट हैंड साइड कितनी है बच्चों हमारे पास 10 ही है, तो इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। हमने क्या प्रूव कर दिया कि LHS और RHS बहुत सारे इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। 5 का फर्स्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। क्लियर है। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया कि साइन 75 डिग्री की तो जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास गिवन होती नहीं, हम कैसे निकाल सकते हैं। बेटा हमने जो आइडेंटिटीज याद की हैं अब उनका यूज होगा। की थी ना आइडेंटिटी याद, कौन सी आइडेंटिटी, साइन A प्लस बी वाली और साइन A माइनस बी वाली, उनमें से कोई ना कोई एक आइडेंटिटी जरूर लगेगी। क्लियर है। क्या बेटा मैं 75 डिग्री को क्या ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और बेटा इस 75 डिग्री को मैंने 45 प्लस 30 ही क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमें 30 की भी वैल्यू गिवन होती है और टेबल में 45 डिग्री की भी वैल्यू गिवन होती है। क्लियर बच्चों। तो मैंने क्या लिखा, साइन 75 डिग्री को लिख लिया बेटा साइन सेम, और 75 डिग्री को स्प्लिट करके लिख लिया 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या 75 में कोई चेंज आएगा, 75 ही रहेगा। 45 और 30 को ऐड करेंगे वापस कितना आ जाएगा बच्चों, 75 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अब ये एंगल देखो, चेक करो बेटा चेक करो, क्या बच्चों ये वो नहीं बन गया साइन A प्लस B का एंगल, साइन A प्लस B का एंगल। क्लियर है। साइन A प्लस B कौन सी आइडेंटिटी होती थी, साइन A प्लस B की आइडेंटिटी बताओ जल्दी बच्चों। साइन A प्लस साइन B की आइडेंटिटी क्या होती थी, साइन A कोस B, साइन सेम आता था, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, किसके अंदर, जब साइन की आइडेंटिटी होती थी। तो क्या हमारे पास साइन A कोस B प्लस कोस A और साइन B, यही तो आइडेंटिटी होती थी बच्चों। क्लियर है। वैसे ये आइडेंटिटी यूज करनी है, उसके बाद हमें टेबल याद होनी चाहिए, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर है। अब इसको कंपेयर करवाएं तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 डिग्री और B की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो जहां A है वहां पे 45 पुट कर देंगे, जहां पे B है वहां पे 30 पुट कर देंगे। तो कितना है हमारे पास, साइन A मीन्स साइन 45 डिग्री, कोस B मीन्स कोस 30 डिग्री, प्लस कोस A मीन्स कोस 45 डिग्री, और साइन B मीन्स साइन 30 डिग्री। क्या बच्चों में साइन 45 की वैल्यू नहीं पता, क्या कोस 30 की वैल्यू नहीं पता, हमें सभी वैल्यूज पता है, तो हम पुट कर देते हैं। तो क्या है हमारे पास, साइन 45 इज 1/√2, साइन 45 इज 1/√2 एंड कोस 30 इज √3/2, √3/2 प्लस कोस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है बच्चों हमारे पास, 1 इंटू √3 इज √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 करेंगे तो 2√2, और बेटा प्लस 1 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। क्लियर है। एलसीएम कितना है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2√2 एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आया 2√2 एलसीएम, ऊपर क्या बना हमारे पास √3 प्लस 1 बना। तो बेटा ये वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट याद भी रखनी चाहिए कि साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ये होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है। इसको हो सके तो बच्चों डायरेक्ट भी याद रख लेना, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं साइन 75 डिग्री की वैल्यू यूज भी होगी। अगर तुम्हें वहां पे डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट पुट आउट कर सकते हो, अगर नहीं पता तो बेटा फिर से तुमने सेम इसी मेथड से निकालनी पड़ेगी। क्लियर बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट बच्चों 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री। सेम इस 15 डिग्री को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे, क्या मैं 15 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं 45 माइनस 30 लिख सकते हैं यानी बच्चों, बताओ जल्दी। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 10-15 डिग्री को लिख लिया 10, 45
डिग्री माइनस के 30 डिग्री। क्लियर है, मीन्स कौन सा फार्मूला यूज होगा, tan a माइनस बी, या फिर जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी वो एक्स वाई में लिखी थी शायद tan की, तो tan x माइनस वाई क्या यूज होगा, tan x माइनस वाई। और tan की आइडेंटिटी में मैंने बताया था बेटा माइनस में कि tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। क्लियर बच्चों, ये आइडेंटिटी मैंने तुम्हें बताई थी। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों। उसके बाद आइडेंटिटी यूज करेंगे हम किसमें, tan 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, tan 15 डिग्री के। क्लियर है, तो हमारे पास यहां से ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी है 45 और y की वैल्यू कितनी है 30, तो जहां x है वहां पे 45 पुट कर देंगे, जहां पे y है वहां पे 30 डिग्री पुट करना है। तो हमारे पास क्या है, tan x मीन्स tan 45 माइनस के tan y मीन्स tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x मीन्स tan 45 डिग्री और tan y मीन्स tan 30 डिग्री। क्लियर है, हमें वैल्यूज पता बेटा, tan 45 पे वैल्यू पता होती है, tan 30 पे पता होती है, तो वैल्यूज पुट करनी और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, tan 45 इज 1 माइनस tan 30 इज 1 by root 3 divided by 1 plus tan 45 is 1 into tan 30 is 1 by root 3। क्लियर है, क्लियर बेटा। उसके बाद सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या है, ऊपर आया √3 एलसीएम, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ पे एलसीएम आया बच्चों, तो √3 प्लस 1। क्लियर है, तो कितना है उसके बाद √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, इस √3 से ये दोनों नंबर्स क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई, और ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या चला गया √3 और इससे क्या मल्टीप्लाई हुआ √3 प्लस 1 हुआ। क्लियर है, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 आया। क्लियर है, क्लियर बच्चों। उसके बाद इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे नहीं छोड़ना है, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करना आई थिंक तुम सभी को आता होगा, क्योंकि तुम 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो। हम ये 9th या 10th क्लास में सीख लेते हैं बच्चों कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √3 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो हमारे पास ऊपर आइडेंटिटी बनी a माइनस बी और a माइनस बी मीन्स a माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है ऊपर, और नीचे बन रही बेटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आइडेंटिटी बन गई ना, ये कौन सी, a माइनस बी का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इज √3 एंड b इज 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। आइडेंटिटी होती है बेटा इसकी क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स कितना आया √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा, ये आइडेंटिटीज तुम्हें याद होनी चाहिए बच्चों। क्लियर है, उसके बाद हमारे पास √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 3 माइनस 1, तो 3 प्लस 1 इज 4, 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज 2। क्लियर है, क्लियर बच्चों। उसके बाद ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं थ्रू आउट में से, तो 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 2 यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है और यहाँ से भी, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा बच्चों हमारे पास 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स कितना आया 2 माइनस √3, कितना आया बच्चों हमारे पास 2 माइनस √3 आया। क्लियर है। अब बेटा ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे थे, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये एक्चुअली किसके इक्वल है tan 15 डिग्री के, तो इट मीन्स बेटा tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 माइनस √3 होती है। याद रखना बेटा, जितनी वैल्यूज पॉसिबल हो उसके याद रख सकते हो। क्लियर है, क्लियर बच्चों। वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट tan 15 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं पूछा बेटा,
लेकिन फिर भी अगर तुम याद रख सकते हो तो जरूर रख सकते हो, लेकिन साइन 75 डिग्री की वैल्यू तुम्हें जरूर याद रखनी बच्चों। क्लियर बेटा? साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2 होती है। क्लियर बच्चों? तो बेटा क्वेश्चंस बहुत आसान है। अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन से लेक्चर अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चंस में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर बेटा? और बेटा जब भी कोई भी लेक्चर करते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताने कि तुम्हें लेक्चर क्लियर है या नहीं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।